उसके बाद एक और सवाल आया है कि दूसरे क्लाइंट से ये रिव्यू आया है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सेट किया हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, दो चीजें हैं। मैं पहले तो हम समझ लेते हैं इस तरह के व्यक्ति को और उसके बाद इसका जवाब बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 3 पीढ़ी तक के लिए इकट्ठा कर दिया है और मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सेट है, तो आप समझिए पहले तो कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल होता है ना? क्या इतना जो सब कुछ चल रहा है, आज मुकेश अंबानी भी नहीं बोल सकता है सब कुछ सेट कर दिया है, पर ठीक है, बोल दिया आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको कि सब कुछ सेट कर दिया है। तो पहले तो ये समझिए कि ये नमक तो नहीं है कहीं पे, कि वो टाल तो नहीं रहा है अपने को, वो हमको टरका तो नहीं रहा है ये बोल के, क्योंकि उसको पता है बोलूंगा सब कुछ सेट कर दिया तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा। तो अगर वो नमक है तो उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। उसको बोले बहुत अच्छी बात है सर, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, धन्यवाद, है ना। और अगर वो व्यक्ति वास्तव में लग रहा है कि वो सिर्फ फेंक रहा है, वास्तव में सेट नहीं हुआ है, तब हम एक और, इसका दूसरा एक और तरीका है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि सर मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और जितना होना चाहिए उतना है, इन दोनों में अंतर हो सकता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है या नहीं है, प्रश्न ये है कि किन किन चीजों के लिए कितने कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी और उन चीजों के लिए उतना उतना रुपया अरेंज किया है कि नहीं किया है। तो उस विषय पर मेरी एक्सपर्टीज है। अगर आप मुझे कुछ डेटा देंगे तो मैं एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, डबल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने सब कुछ प्लानिंग कर रखी है, बहुत अच्छा है, चैन से सो जाइए। या समय रहते अगर कुछ कमी हुई तो समय रहते हमें पता चल जाएगा, तो अगर उसका कुछ इंतजाम किया जाना चाहिए तो हम कर लेंगे। बोले मेरा सब कुछ सेट किया है, तो समझ में आ रही है। तो अगर वो नमक है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ये 2 सेंटेंस से ट्राई करिए। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले बता चुका हूं, अगर वो टेक्निक यूज की होती तो शायद यहां पर आपको ये समस्या नहीं आती। कौन सी टेक्निक? आपको याद होगा मैंने बोला था कि कॉल घर पर होनी चाहिए। प्रिफर, कोशिश करिए कि कॉल जो है वो उस व्यक्ति के घर पर हो, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए और वहां पर तुरंत पता भी चल जाएगा कि नमक है या ब्लफ कर रहा है। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि क्या ये डायलॉग वो व्यक्ति अपने परिवार वालों के सामने कह सकता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। अब वास्तव में कमी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर वो आपके काम का व्यक्ति नहीं है। और अगर पैसों की कमी है लेकिन वो आपको खाली खाली बोल रहा है, तो घर वाले भी तो सुन रहे हैं ना उसका, तो नॉर्मली घर वालों के सामने नहीं बोल सकता अरे पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सेट कर दिया है। और अगर फिर भी वो बोल रहा है मतलब नमक है हमारे लिए। तो आपको याद होगा मैंने एक सेशन की सबसे पहले दिन की पहले सेशन में शुरुआत के आधे घंटे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और फिर भी बिजनेस नहीं मिल रहा है तो 5 कारण हो सकते हैं। व्यक्ति गलत है, या हमारी बात गलत है, या बात करने का तरीका गलत है, या समय गलत है, या स्थान गलत है। ख्याल आ रहा है? तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इस केस में इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में हो सकता है व्यक्ति गलत है, या हो सकता है स्थान गलत है। तो अगर सही स्थान कौन सा होता है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने के लिए? परिवार होता है, घर होता है, प्रोस्पेक्ट का घर होता है। वो सही स्थान क्यों होता है? क्योंकि परिवार की सुरक्षा से रिलेटेड बात होने वाली है। अच्छा, ये मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप MDRT USA के जो आर्टिकल्स आते हैं, उनके इंटरव्यूज आते हैं, उनका जो कंटेंट है, अगर उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो TOTs होते हैं, खाली MDRT नहीं, जो TOTs होते हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज में एक कॉमन चीज निकल कर आई है कि उन TOTs का 60% कॉल जो है वो सुबह 8:30 बजे से पहले हो चुका होता है। ख्याल आ रहा है? 60% TOTs के कॉल्स जो हैं वो सुबह 8:30 बजे से पहले हो चुके होते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 8:30 बजे से पहले अगर कॉल हो रहा है तो वो कहाँ होता होगा? वो ऑफिस में तो होता नहीं होगा, वो ऑब्वियसली घर पे होता होगा, है ना। और इसीलिए आप गौर करिए कि सुबह 8:30 बजे से पहले अगर उसके कॉल हो रहे हैं और घर पे हो रहे हैं तो वहां पर क्यों? क्योंकि परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होने वाली है। इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर बोलते हैं इसको, कि उस निर्णय से जितने भी लोग प्रभावित होने वाले हैं वो सभी लोगों के सामने अगर बात हो तो वहां पर ब्लफ होने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी अगर वो व्यक्ति बोलता है, उनके सामने भी झूठ बोलता है, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, 3 पीढ़ियों को इकट्ठा कर लिया है, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा उसको देखकर। क्योंकि जब आप उसके घर पर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ऑर्डिनरी सा घर है, या ऑर्डिनरी से नॉर्मल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लेवल का है, और वो बोला है मेरा सब पैसे का तैयारी हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा देखकर कि भैया ये ब्लफ कर रहा है या वास्तव में सच बोल रहा है।
है ना, नहीं तो घर वाले बीच में इंटरवेन कर लेंगे। अच्छा, उसमें भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसको बोलना है कि सर नॉर्मली आप जो डिसीजन लेते हैं परिवार के फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो आप अकेले लेते हैं कि परिवार के कुछ और सदस्य भी शामिल होते हैं? तो वो व्यक्ति बोलता है मैं अकेला लेता हूं, तो कोई बात नहीं है, आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं और लोग भी शामिल होते हैं, तो उनको बुलाएंगे कि उनको भी आप इसी मीटिंग में बुला लीजिए, उनको भी इस मीटिंग में बुला लीजिए ताकि उनको भी एक साथ एक्सप्लेन कर दूं मैं, है ना, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूं उसका असर न केवल आपकी पूरी जिंदगी बल्कि आपके बाद आपके परिवार की पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ने वाला है। तो जिन जिन लोगों के ऊपर उसका असर पड़ने वाला है, अगर वो लोग भी शामिल होते हैं डिसीजन में तो ये बेटर रहेगा। एटलीस्ट सुन ले तो अच्छा रहेगा, करके उनको इन्वॉल्व कर लीजिए। हम ट्राई तो करेंगे, वो इन्वॉल्व करता है नहीं करता उसकी किस्मत, लेकिन हम ये स्टेटमेंट देकर अटेम्प्ट करेंगे कि वो इन्वॉल्व हो। और अगर घर वाले बैठ गए तो फिर वो ब्लफ नहीं कर पाएगा, और फिर भी कर रहा है तो सीधी सी बात है, आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि ये नमक है ना। तो इस तरह के ऐसे स्टेटमेंट देने वाले लोगों को लोगों के केस में किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति हमारे लिए काम का नहीं है, हर व्यक्ति हमारे लिए प्रोस्पेक्ट नहीं है ना। मैंने आपको बताया कि जो पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसा सिखाया जाता था कि हर वो व्यक्ति जो इंसान टाइप दिखता है, दो पैरों पे चलता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो जमाने गए। हमें टोटल क्वालिटी पीपल चाहिए, TQP। जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिए, TQP, टोटल क्वालिटी पीपल, है ना। और मेरे वाले जो तरीके हैं, मेरी वाली जो पिच है, मेरे वाले जो स्टेटमेंट्स है, कार्ड है, उनसे हमें ये पता चलता है, संभावना बढ़ जाती है ये पता होने की कि सामने वाला व्यक्ति TQP है या नहीं।